अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट निदा, और आज बढ़ती महंगाई के ही बारे में हम बात करेंगे। और पहले भी मैं इसमें एक दो वीडियो बना चुकी हूँ, और आपने नहीं देखी तो आप देख लें कि बढ़ती महंगाई में ज़ाहिर सी बात है, जो महंगाई के आलम है और जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसकी वजह से हमारी आवाम और हमारे लोग बहुत परेशान हैं। और इन सब की परेशानी को देखते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि काश इन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पोजीशन पे नहीं हूं कि मैं किसी को सपोर्ट कर सकूं या किसी के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है। लेकिन ये है कि आप परेशान हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेडीज़ घर में परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, कमाने वाले परेशान हैं, वो मेरे भाई और जो है ना सब कमाने वाले जो आमदनी है, जिनकी जो मज़दूर हैं, जो जॉब पे हैं, जो मंथली कमा रहे हैं, जो डेली कमा रहे हैं, या मतलब किसी भी तरीके से उनकी इनकम सोर्स है, तो सभी लोग ही परेशान हैं। और जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं उनकी वजह से तो पूरी आवाम सड़कों पर निकली हुई है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आज आपको आप अपनी इनकम थोड़ी है चाहे ज़्यादा है, उसमें सेविंग करना आपको सिखाती हूँ कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, जैसे अब देखें, राशन वगैरह तो हमें पूरा करना ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप दाल खा रहे हैं, सब्ज़ी खा रहे हैं, पतला बना रहे हैं, रोटी, लेकिन आपको रोटी खानी ही पड़ती है। उन सब चीज़ों के अलावा जैसे आप कपड़ों जूतों की आपको ज़रूरत पड़ गई है, कोई शादी इवेंट आ गया ऐसा, अब ज़ाहिर सी बात है रिलेटिव्स में, ख़ानदान में हमें इज़्ज़त रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं। मेरे पार्लर में बहुत सी ऐसी लेडीज़ आती हैं जो इस चीज़ की शिकायत कर रही होती हैं कि अब हम क्या करें, हमारी तो शादी है। अभी भी उन्हीं क्लाइंट को मैं अटेंड कर रही थी, वीडियो अपलोड करने से, मैंने वीडियो बनाने से पहले तो मेरी उन्हीं से बात हो रही थी कि वो कह रही थी कि इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस ख़रीदे नहीं जाते, तो आप मुझे रेंट पे अगर कुछ ड्रेसेस हैं तो दिखा दें, मैं रेंट पे लेना चाहती हूँ, ताकि मैं रेंट पे बाय करके और मैं अपनी इज़्ज़त भी बना लूँ, और जो है ना शादी ब्याह में, और जो है ना मैं अपनी रिस्पेक्ट भी बना लूँ, इवेंट भी मेरा अच्छा हो जाए। और इतने महंगे ड्रेसेस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं बाय नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं रेंट पे लेके और ये इवेंट अपना गुजार सकूँ। ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा है ठीक है, आप टेंशन मत लें, आप यहाँ आ जाए, मेरे पार्लर में आ जाए, तो मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखा दूँगी, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप रेंट पे ले सकती हैं। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन चीज़ों को फ़ेस कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब ख़ानदान में एक शादी में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर सी बात है कि एक अच्छे से अच्छा सूट भी, और हाँ सबसे बड़ी बात, उनको भी ये बहुत इशू था कि पहले जो कपड़े हैं उनमें से वो देखे हुए हैं, तो ऐसा इवेंट है कि मैं नहीं पहन सकती हूँ। और उनको एक और इशू भी था, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जो ये काम कर रही हैं, रेंट पे कपड़े देती हैं, लेकिन उनसे भी मैं बाय नहीं कर सकती। ज़ाहिर सी बात है वो ख़ानदान की हैं और वो ख़ानदान में ही आएंगी, तो रेंट पे कपड़े जब वो लेंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो तो जानती होंगी, वो बातें बनाएंगी या फैलाएंगी कि ये तो किराए के कपड़े पहनती हैं, रेंट के कपड़े पहनती हैं। तो ख़ानदान में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं, जो अपनी मजबूरी की वजह से हमें सुननी पड़ती हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हम अपनी गुर्बत या अपनी उस मजबूरी की वजह से बहुत तंग हो जाते हैं जो उस वक्त हालात चल रहे होते हैं। ठीक है। तो अब हम सेविंग पे आ जाते हैं। ठीक है। बाकी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी भी नज़र से गुजर रही होंगी, ज़ाहिर सी बात है हर कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है। ठीक है। जैसे अब ये इवेंट में ड्रेसेस का मसला था, वैसे घर में ज़्यादा पता है अच्छे खानों का मसला होता है, फरमाइशी खानों का मसला होता है, मेहमान आ जाते हैं तो दावतों का मसला, ज़ाहिर सी बात है फिर आपके इतने पैसे लगते हैं हर चीज़ में, और कहीं आपको जाना पड़ जाए तो रेंट वगैरह और वहाँ की तैयारी, बच्चे हैं, और मतलब रोज़ के जो डेली के खर्चे हैं वो सब छोड़कर ये जो एक्स्ट्रा खर्चे आपके आ जाते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। जो डेली खर्चे आपके बच्चों की फ़ीसेस हैं, बिल हैं, वो तो हैं ही हैं, वो तो अल्लाह ही सबको मैनेज करवाए और सबको पूरा करे अपने ख़जाने में से। आप सब पर इतनी बारिश बरसाए, इतनी ज़्यादा कि आप सबकी मुश्किलें हल हो जाएँ और आपके अखराजात पूरे होने लगें।
और इन फालतू थोड़ी बहुत चीज़ें जो आ जाती हैं उनको मैनेज करने के लिए आप इस तरह किया करें कि जो भी आप देखिए खाना बनाती हैं ना, आप अगर चिकन बना रही हैं, ठीक है, पूरा चिकन आपको आपके हस्बैंड ने ला के दिया है, किलो है 2 किलो है, आप उसमें से अगर 3-4 बोटियाँ 4-5 बोटियाँ अलग से करके रख देंगी, इतना सा पैकेट बना के आप रख देंगी, वो एक दिन आपका किसी भी मुश्किल टाइम आपको जल्दी कहीं जाना है या बाहर से कुछ है नहीं घर में पकाने के लिए, और वो आपकी सेविंग हो जाएगी। जो आपकी एक दिन की हंडिया का खर्चा होगा वो उसमें से निकल आएगा, ठीक है। वो आप आलू डाल के शोरबे वाला चिकन बनाएंगी, सब लोग खुशी से खा भी लेंगे और आपकी सेविंग ही हो जाएगी। यानी वो जो आपके 500 आपके लगने होते हैं, 500 200 300 जो भी आपके जो डेली की सालन बनाने पे जो घर की हंडिया पे लग रहे होंगे आपके, वो आपके बचेंगे तो आप उसमें से अपनी ब्यूटी क्रीम ला सकती हैं, आप उसमें से स्टॉलर ला सकती हैं, उसमें से आप जो है ना अपनी कोई मेकअप की चीज़ ले सकती हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ आई बात है 500 से ऊपर है तो उसके लिए आपको इसी तरह करके 2-3 दिन की सेविंग करनी होगी, तो एक सूट भी आपका आ सकता है, ठीक है। अगर जैसे आप पैसे, जैसे अभी मैं आपको एक सपोज़ करती हूँ, मैंने आटा लाया और सारे खर्चे किए, तो अब 30 तारीख थी, जाहिर सी बात है, तो मेरे 1000 रुपीज़ बच गए, यानी 31 गुजर गई, आज पहली हो गई, तो वो 1000 मैंने साइड पे कर दिए, क्योंकि वो मेरा पहली का मतलब पिछले मंथ का हिसाब था, ठीक है। उस मंथ में अगर वो 1000 मुझे सेव हुआ है तो वो मैं अब इस महीने में उसकी घर की कोई चीज़ लेकर नहीं आऊँगी, उसकी मैं अपनी चीज़ कोई लेके आऊँगी जो मेरी ज़रूरत की है, ठीक है। कोई बेडशीट मुझे लेनी है, कोई कप लेनी है, कोई गिलास लेना है, कोई अपना स्टॉलर वगैरह लेना है, या कोई मेकअप का कॉस्मेटिक की कोई एक आध चीज़ लेनी है, तो वो मैं उससे बाय कर सकती हूँ, ठीक है। ये होते हैं सेविंग के तरीके। और भी इस तरह के बहुत से तरीके हैं जिससे आप सेविंग कर सकती हैं, ठीक है। अभी आप छोटे मोटे काम, ठीक है, देखें, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ नहीं कर सकती, तो आप ये मत सोचें, ये सोचकर मत बैठें कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सोचें कि आप किस चीज़ में अच्छी हैं, ठीक है, पढ़ाने में अच्छी हैं, पकाने में अच्छी हैं, बात करने में अच्छी हैं, मतलब कोई भी आप में ऐसी स्किल्स है जो आपको आगे ले जा सकती है। आप कोशिश करें। देखिए, जब आप एक वसीला बनाते हैं ना, तो उसका जो ज़रिया होता है वो अल्लाह बनाता है। अब देखिए, मेरा छोटा सा पार्लर है, इतनी बड़ी उस पर नहीं है, मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो भी एक नॉर्मल एरिया है, ठीक है, लेकिन मैं पार्लर खोल के बैठी हूँ, उसमें से मुझे रिस्क आता है, हलाल रिस्क आता है, और मेरी जो वक्ती ज़रूरत और परेशानी, यानी कि थोड़ा सा होता है कि अब ये पैसे मुझे चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्लाइंट आ जाता है और मेरा वो वक्ती ज़रूरत पूरी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप भी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं अपनी समझदारी से, ठीक है। और एक और पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अगर कपड़े लेती हैं तो थोड़ा अगर अच्छा जोड़ा ले लेती हैं, ठीक है, आप फिर उसको सिलाने के 500 700 1000 रुपये कहाँ सिलाएँ, सिलाई देने के, तो आप कोशिश करें आप घर में इसको सिएँ। देखिए, नेट पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप उनको फॉलो करें। आप किसी से कटवा लें, जैसे कोई रिलेटिव दे, बातें बातें में कि मुझे काट दें, मैं ख़ुद सिलाई कर लूँ, आप खुद सी के वो पैसे आप बचत कर सकती हैं, ठीक है। बच्चों को रोज़ाना पैसे देने से अगर वही पैसे आप कहीं और सर्व करना चाहती हैं, ख़र्च करना चाहती हैं, तो बच्चों को आप लंच दे दें। देखिए, जो आपने कबाब बना के रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ फ्रोज़न आप रख लें बना के, एक दफ़ा मेहनत होगी, समोसे बना के कोई ऐसी चीज़ बना के रख लें जिससे वो बच्चों को आप लंच दे दें, और जो उनके लंच के डेली के 100-50 होते हैं वो आपको बच जाएंगे। ये इस तरीके से आपने ख़ुद सोचना है, अपने घर के माहौल को, अपने घर की आमदनी को, अपने घर के खर्च अखराजात को देकर आपने मैनेज करना है कि आप किस तरीके से सेविंग कर सकती हैं। ये मैंने आपको पॉइंट थोड़े थोड़े बताए हैं कि आपका माइंड खुले और आप इस तरफ सोचें। तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि हमारे टॉपिक ऐसे होते हैं, आप सब भी जानते हैं। तो इसी वीडियो को एंड करते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में अपनी दोस्त एंड होस्ट को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।